श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 7। देवताओं द्वारा गर्भस्तुति। आइए देवराज, आप कैसे पधारे? ओ गणेश जी, मेरा परम सौभाग्य कि आपका आगमन हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा आप कार्तिकेय जी हैं ना। मैं तो चकित हूँ आपके 4 मुख। आप ब्रह्मा जी लग रहे हैं। हे भूत भावन, आपने भी हमें कृतार्थ किया। धन्य हो गए हम। यशोदा जी गदगद है। समस्त देवी देवताओं से उनका आंगन भर गया है। इतना ही नहीं, ओ आराध्य मेरे, आप भी पधारे। चतुर्भुज श्री नारायण भगवान को देखकर यशोदा जी तो गदगद हो गई। पर ये क्या, यशोदा जी का गर्भ तेज से भर गया है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ही मानो यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। यशोदा जी कुछ बोलती उससे पहले ही देवताओं ने सस्वर स्तुति प्रारंभ कर दी थी। बेचारी भोली यशोदा जी को क्या समझ आए वो वैदिक भाषा की स्तुति। देवता, महादेव, भगवान सब स्तुति कर रहे हैं। सबके हाथों में पुष्प हैं और वे सब प्रसन्न चित्त से दिव्य शब्दों का उच्चारण करते हुए पुष्प यशोदा जी के गर्भ में चढ़ा रहे थे। यशोदा जी के कुछ समझ नहीं आ रहा। उद्धव विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए गदगद भाव से भर गए। हे तात विदुर जी, वो जो स्तुति की थी देवों ने, वो गर्भ की स्तुति थी। गर्भ? हंसे स्वयं भाव में उद्धव, फिर बोले, गर्भवास का दुख कष्ट अपार है और गर्भवास को आध्यात्मिक व्यक्तियों ने निंदनीय भी बताया है। पर धन्य है ये यशोदा जी का गर्भ, जिसमें आज स्वयं अजन्मा जन्म ले रहे हैं। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। देवों ने स्तुति शुरू कर दी थी। आप सत्य व्रत हैं, आप सत्य संकल्प हैं, आप ही सत्य हैं। आपको हम सबका बारंबार नमस्कार है। देवताओं ने पुष्प चढ़ाए। वे पुष्प यशोदा जी के उदर में आकर गिरे। यशोदा जी कुछ समझ नहीं पा रही है। वो कुछ घबराई हुई सी है। हे प्रभु, आपसे ही सृष्टि होती है, पालन आपसे ही होता है और संपूर्ण सृष्टि का सहार करने वाले भी आप ही हो। आप समस्त के आधार हो। आपके चरणों में हम समस्त देवों का बारंबार नमन है। देवताओं ने फिर पुष्प छोड़े यशोदा जी के गर्भ में। यशोदा जी फिर घबराई। हे आदिपुरुष, आपसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। आपसे ही उत्पन्न नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और सहार करने वाले रुद्र भी आपसे ही शक्ति प्राप्त करके सहार करते हैं। ऐसे समस्त आदि शक्तियों के भी मूल आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। देवाओं ने फिर पुष्प बरसाए। यशोदा जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, पर मंगल हो रहा है, सब उत्सवपूर्ण हो रहा है, इतना तो समझ ही रही है ये भोली यशोदा जी। चारों ओर पुष्प ही पुष्प, सुगंध से भर गया है यशोमती का वो महल। आहा, दिव्य अद्भुत छटा बन गई है नंदगहनी के महल की। यशोदा, उठो, देखो, ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बीता जा रहा है। यशोदा जी को पौर्णमासी ने आकर जगा दिया था। ओ यशोदा जी घबराई हुई उठी, चारों ओर देखा। ये पुष्प कहाँ से आए? पौर्णमासी ने यशोदा जी से पूछा। यशोदा जी कुछ कहती उससे पहले ही पौर्णमासी ने कह दिया, ये पुष्प पृथ्वी के नहीं हैं, ये पुष्प किसी दिव्य लोक के हैं। ये दिव्य सुगंध। पौर्णमासी आनंदित हो उठी। हे ब्रजेंद्र गहनी, तुमको क्या बताऊं मैं। यमुना के किनारे नंद राय बैठे हैं। उनको देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि वो अब मनुष्य नहीं है, देवता बन गए हैं। क्या
यशोदा जी ने जैसे ही ये सुना नंद जी देवता बन गए। घबराई यशोदा जी दौड़ी यमुना जी के किनारे। अरे यशोदा, तू कहाँ भाग रही है? अब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पौर्णमासी चिल्लाती रही, पर यशोदा जी घबराई हुई है। उन्हें डर लग गया कि कहीं मेरे पति चार मुख वाले ब्रह्मा न बन जाए। ये कहते हुए उद्धव हंसे। विदुर जी की भी सहज में हंसी छूट गई। फिर आगे क्या हुआ उद्धव? विदुर जी ने पूछा तो उद्धव उन्हें आगे की बात बताने लगे। सुनिए सुनिए। यमुना के किनारे नंद जी जहाँ बैठे थे वहीं पहुँच गई यशोदा जी। ध्यान में मग्न है नंद जी। उनका मुखमंडल अत्यंत तेजपूर्ण हो गया है, परम शांत है इस समय नंद जी। यशोदा जी ने झट से जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? बड़ी घबराई हुई हो? नंद जी ने मुस्कुराते हुए यशोदा जी से पूछा। अजी देखो ना, मेरा मन आजकल बहुत घबरा रहा है। मैंने अभी एक सपना देखा कि बड़े बड़े देवता भगवान सब मेरे आंगन में खड़े हैं और हाथ जोड़कर कुछ बोल रहे हैं। फिर मेरे पेट में फूल चढ़ा रहे हैं। और इसे मैं मात्र सपना कैसे कहूँ, क्योंकि पुष्प अभी भी है मेरे महल में। मैं तो घबरा गई। पर मैया, आप घबराई क्यों? मनसुख आज्ञा था। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, हंसते हुए पूछ लिया। क्योंकि मनसुख लाला, देवता भी चार मुख के, पांच मुख के, छह मुख के, और वो लोग कुछ बुदबुदा भी रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आया। और फिर ऊपर से तुम्हारी पौर्णमासी माता आगी, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा पति तो देवता बन गया। मैं और डर गई कि ले, मेरे पति अगर देवता बन गए तो मेरा क्या होगा। मैया, तू भी देवी बन जाना, हंसा ये कहते हुए मनसुख। मेरी ओर से ये कमल पुष्प बृजेंद्र गेहनी के गर्भस्थ शिशु के लिए। ध्यान से उठ गए थे ऋषि शांडिल्य। उन्होंने भी ध्यान में कई चमत्कार देखे थे, तो यमुना से एक कमल पुष्प तोड़ लाए, चढ़ा दिया, मुस्कुराए, बड़े प्रेम से नमन किया यशोदा के गर्भ को। पर यशोदा जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। नंद जी आजकल आनंद में ही डूबे रहते हैं। अकारण आनंद छाया रहता है नंद जी के हृदय में। पर यशोदा जी, ये तो मैया है कन्हैया की, बाबरी मैया।